हरे कृष्णा। ये क्वेश्चन 24 में आया था और इंटीग्रेशन है 0 टू पाई बाई 4 एक्स डी एक्स अपॉन साइन 2x रेज टू 4 प्लस कॉस 2x रेज टू 4। देखो, सबसे पहले क्या करो, इसमें लेट 2x इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा और dt अपॉन dx का dx को LHS में शिफ्ट कर दो, तो dx विल बी dt अपॉन 2। तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है तो लिमिट चेंज होगा, तो न्यू लिमिट क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0 लेने पर यहाँ से t क्या आ जाएगा, t विल बी 0 और x का वैल्यू पाई बाई 4 लिया तो x का वैल्यू पाई बाई 4 लिया तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। मीन्स न्यू इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एंड x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, x का वैल्यू यहाँ से हम लोग t बाई 2 लिख सकते हैं। तो x के जगह पे लिख दो t बाई 2 और dx के जगह dt बाई 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t बाई 2 एंड dt बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज साइन 4t प्लस कॉस 4t। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अभी क्या कर सकते हैं, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा बाहर, तो 4 को बाहर करने के बाद ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 टी डी टी अपॉन साइन t का पावर 4 प्लस कॉस t का पावर 4। अब इसमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर दो जिसको किंग रूल या क्वीन रूल बोलते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी अगर इसमें अप्लाई करोगे तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है हमने, इसको यहाँ पे लिख दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, t के जगह पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, t के जगह पाई बाई 2 माइनस टी, पाई बाई 2 माइनस टी। कॉस में भी सेम वही हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस टी डी टी। तो ये तो कॉस का पावर 4t हो जाएगा और ये साइन का पावर 4 हो जाएगा t। मतलब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, इक्वेशन 1 में जो डिनोमिनेटर था सेम डिनोमिनेटर यहाँ पे भी रहेगा। तो इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस टी, ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, तो जो LHS है वो 2i हो जाएगा, LHS विल बी 2i एंड RHS 1/4 दोनों में है और लिमिट भी सेम है 0 टू पाई बाई 2, तो एक साथ आ जाएगा t
प्लस पाई बाई टू माइनस टी 0 to पाई बाई टू इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेम वही रहेगा। अब ये माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो आएगा दैट इज 2i इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई टू। पाई बाई टू को बाहर कर सकते हो, पाई बाई टू को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा dt अपॉन साइन ए प्लस कॉस। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन का पावर ये कॉस का पावर 4t, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस का पावर 4t। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई अपॉन 8 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई टू। न्यूमरेटर हो जाएगा सेक का पावर 4, कॉस का पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो, एंड डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 10 का पावर 4, ये 1 हो जाएगा dt। अब यहाँ पे जो सेक का पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। अब इसमें से एक सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दो। एक सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ही रहने दो और दूसरा जो सेक स्क्वायर है उसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दो। तो ये इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा फिर 2i इक्वल्स टू पाई अपॉन 8 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई टू। एक सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया और एक सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ही रहने दिया और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे tan t को कुछ एक न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट tan t इज z, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो सेक स्क्वायर t हो जाएगा dt इक्वल्स टू dz। सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है तो लिमिट भी चेंज होगा। तो न्यू लिमिट क्या हो जाएगा, t का वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ से z भी 0 आएगा। तो एट t इक्वल्स टू 0 z इज ऑल्सो 0। और t का वैल्यू पाई बाई टू लोगे t का वैल्यू, तो z का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एट t इक्वल्स टू पाई बाई टू z विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो न्यू लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो 2i इक्वल्स टू पाई अपॉन 8 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एंड 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर और सेक स्क्वायर t dt तो dz हो जाएगा, उसको dz लिख दिया। एंड डिनोमिनेटर इज z का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई अपॉन 8 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ये हो जाएगा 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर dz। अब डिनोमिनेटर को क्या करो, ये वाला 2 RHS में शिफ्ट कर दो तो i का वैल्यू पाई अपॉन 16 हो जाएगा और न्यूमरेटर को रहने दो 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर को लिख दो z माइनस 1 अपॉन z का होल स्क्वायर प्लस 2।
यहाँ से -2 एक एक्स्ट्रा आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ +2 लिखना पड़ा dz। अब देखो इसको नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो लेट z -1/z इज m, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z। तो z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और -1/z का 1/z² हो जाएगा। dz इक्वल्स टू dm। तो इसके जगह पे dm लिख सकते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है तो वेरिएबल भी चेंज होगा, ये लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो न्यू लिमिट क्या हो जाएगा, अभी z का वैल्यू 0 लिया तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, एट z इक्वल्स टू 0 t विल टेंड्स टू -∞, क्योंकि ये +0 की तरफ जा रहा है और ये माइनस साइन की वजह से -∞ की तरफ वैल्यू जाएगा। एंड एट z इक्वल्स टू, एंड इफ z टेंड्स टू इन्फिनिटी t विल ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो न्यू लिमिट विल बी फ्रॉम -∞ टू +∞। इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, और ये तो dm हो गया एंड डिनोमिनेटर इज m² + 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 tan इनवर्स m/√2। इसमें लिमिट पुट करना है -∞ से +∞। तो ये π/16√2 हो गया, 16 × √2, और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 को टेंड करेगा और -∞ पुट करेंगे तो -π/2 को टेंड करेगा। तो ये π/16√2 और ये π/2 + π/2 पाई हो गया। तो ये हो गया π²/16√2, या इसको रैशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो इसको लिख सकते हैं √2 π² तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।